जोहार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग पिछले एक सालों में जो भी घटनाक्रम झारखंड में हुए हैं उसको देखेंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स में झारखंड का नया राजकीय प्रतीक चिन्ह को देखेंगे। तो सवाल यह उठता है कि झारखंड का नया राजकीय प्रतीक चिन्ह क्यों? इससे पहले भी तो झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह था, जो 4 अक्षरों के बीच अशोक चक्र था। तो इसका जवाब यह है कि राज्य का पुराना प्रतीक चिन्ह झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर, वन संपदा तथा समृद्धि को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था, इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई और नया राजकीय प्रतीक चिन्ह लाया गया, और इस प्रकार हमें झारखंड का एक नया प्रतीक चिन्ह मिल गया, जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, वन संपदा एवं समृद्धि को सही रूप में प्रतिबिंबित करता है। तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। इस नए प्रतीक चिन्ह में, चक्राकार प्रतीक चिन्ह में 24 हाथी, 24 पलाश का फूल, 24 सौरा चित्रकारी जो नृत्य करता हुआ दिखाया गया है, तथा 60 गोला है जो चक्राकार विन्यास में सजाया गया है। और प्रतीक चिन्ह के मध्य में सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जिसके नीचे में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग इसको अच्छा से देखते हैं। देखिए, इसमें कुल 7 चक्राकार विन्यास है। देखिए, सबसे पहले बाहर में एक जिसमें कुछ नहीं है, जिसको वाइट रखा गया है, एक। उसके नीचे में हो जाएगा यहाँ पे 2, जिसके ऊपर में झारखंड सरकार लिखा हुआ, देवनागरी लिपि में झारखंड सरकार लिखा हुआ यहाँ पे, और नीचे में रोमन लिपि में झारखंड सरकार लिखा हुआ है। तीसरा नंबर में हाथी है, जिसकी संख्या 24 है। और चौथा नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं पलाश का फूल है, जिसकी संख्या 24 है। इसके बाद पांचवा लाइन में है सौरा चित्रकारी, जिसकी संख्या 24 है, 24 जोड़ा है, और कुल में देखें तो 48 है। छठा नंबर में 60 गोला है, जिसको चक्राकार विन्यास में, देखिए चक्राकार विन्यास में सजाया गया है, जिसकी संख्या 60 है। और बीच में अशोक स्तंभ है, और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह को जाना। चले अब हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए, इससे पहले 4 अक्षर के बीच अशोक चक्र था। ये पुराना प्रतीक चिन्ह है, जो झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर, संपदा, खनिज संपदा तथा समृद्धि को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था, इसलिए इसको लाने की आवश्यकता पड़ी। चले हम लोग नया प्रतीक चिन्ह में जो भी विद्यमान है इसको विस्तार से देखते हैं। प्रतीक चिन्ह में मौजूद हाथियों की संख्या 24 है, जो झारखंड का राजकीय पशु है, और इसका वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस है। यह राज्य की अलौकिक प्राकृतिक संपदा है और समृद्धि और शक्ति और अनुशासन का द्योतक है। और जिस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि हाथी अनुशासन प्रिय होते हैं, उसी प्रकार झारखंड के लोग भी अनुशासन प्रिय हैं। और जिस प्रकार हाथी को तंग करोगे तो गुस्सा हो जाता है और आतंक मचाता है, उसी प्रकार झारखंड के लोग भी अगर कोई परेशान करे तो संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते हैं, जिसका हम लोग प्रत्यक्ष रूप से मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह और अन्य विद्रोह के रूप में देख सकते हैं, जैसे तिलका विद्रोह भी। अगला है पलाश का फूल, जिसकी संख्या 24 है। यह राजकीय पुष्प है और इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया फ्रोंडोसा है। इसके लाल रंग झारखंड की सौंदर्य की गाथा कहते हैं।
लाल रंग यहाँ के लोगों का संघर्ष को दर्शाता है। फूल के नीचे काला रंग खनिज संपदा का सूचक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चक्राकार विन्यास। चौकोर की जगह चक्राकार विन्यास विकास के गतिमान पहिए का सूचक है। हरा रंग, हरा रंग झारखंड के हरियाली से आच्छादित धरा व वन संपदा की परिपूर्णता को दर्शा रहा है। यह खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ। यह राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह होने के साथ साथ राज्य की संप्रभुता का वाहक है। इस चिन्ह का तात्पर्य है कि झारखंड भी देश के समृद्धि में भागीदार है। यह झारखंड के जीवन दर्शन को भी इसमें समेटा गया है। नेक्स्ट है सौरा चित्रकारी, जिसकी संख्या नृत्य करता हुआ 24 जोड़ा है और कुल देखें तो 48 है। यह कला और संस्कृति का द्योतक है। सौरा चित्रकारी उड़ीसा के आदिवासी जनजातियों द्वारा दीवार पर बनाए जाने वाले चित्रकारी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इस प्रकार हम लोगों ने आज झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह को देखा, जिसको बनाने में कुल 205 दिन लगे व मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन व देखरेख में बनाया गया है, जो राज्य की एक दर्शन के रूप में बनाया गया है, जिसमें सब चीज़ झलकता है। तो आज का क्लास में इतना ही। धन्यवाद।